2 दिन से कोई पढ़ के आया ही नहीं। नहीं पढ़ के आते तो सवाल होते, क्योंकि वो सवाल आपसे हुए तो है नहीं सारे। हैं? क्या ये करें मैथ करें, क्या ये करें? सभी करना पड़ता है। हैं? ऊपर ही ऊपर से पढ़ते जाओगे तो ऊपर ऊपर इतने पढ़ लोगे, जितने हल्के हो जाओगे हवा में उड़ जाओगे फिर। मैं तो मैथ पूछ लूं। मैथ पढ़ गए तो मैथ पूछ लूं। तो क्यों मन का व्यायाम वो निकाल ले। तो जी के पूछ जी के निकाल ले। हाँ भाई, किसी का कोई डाउट नहीं है। हमें केवल पॉलीफेज में एक छोटी सी चीज पढ़नी बाकी थी। मुझे लगा आज सबका डाउट्स आएंगे तो बाकी के डाउट्स कराएंगे, लेकिन है नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। लिखो। हाँ, फेज कोण तो सारे डिग्री हो सकते हैं, 240 क्यों नहीं हो सकता? क्या? 3 फेज के बीच में फेजों का कोण 120 डिग्री। हाँ, तो फिर 120 और 240 करोगे। इसका कारण ये होता है कि जब कभी भी मान लो ये है आपके पास आर, ये होता है वाई, ये होता है बी। यदि ये 120 डिग्री आर और वाई के बीच में, तो ये कितने डिग्री है? 240। मतलब ये कह रहा है, यदि दो दो मान दिया तो, नहीं तो 120 ही करना होता है। तो यही होगा। और कोई सवाल भाई? आपका कोई सवाल? हाँ, कोई सवाल नहीं है। चलो, हम पढ़ते हैं वाट मीटर विधियों के बारे में। वाट मीटर की कितनी विधियां हैं? 3 विधि। वाट मीटर विधियां। पहली कहता है मैं, एक वाट, 1 वाट मीटर विधि। 1 वाट मीटर विधि तो हम तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास क्या हो भाई? संतुलित लोड हो। संतुलित लोड का मतलब है तीनों फेजों पर लोड क्या हो? एक समान। अब तीनों फेजों पर लोड एक समान होता है, ये है हमारे पास आर, वाई और बी, और ये क्या है? न्यूट्रल एन। यहां का जो टोटल रीडिंग है, इसको मैं क्या मान लूं भाई? पी लिख दो या डब्ल्यू लिख दो। वाट मीटर है ना भाई? वाट मीटर रीडिंग पी लिख दो या क्या लिख दें? डब्ल्यू। इसे हम कहते हैं, एक तो होता है पी सी का मतलब होता है प्रेशर कॉइल, सी सी का मतलब होता है करंट कॉइल, यही होता है। और ये वाट मीटर का संकेत है। तो हमने वाट मीटर लगाया, कितने फेज में लगाया? एक फेज में। एक पेज में वाट मीटर लगाया और पूछे भाई टोटल मान कितना होगा, तो आप कहेंगे पहले पर जितना मान आएगा उतना ही दूसरे पर, और उतना ही तीसरे पर। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या बन गया भाई? कितना हो गया? 3P। और ये कब लगेगा? जब लोड क्या हो? संतुलित। यदि एक पर 100 वाट है, दूसरे पर 200, तीसरे पर 150, तो ये लॉजिक लगा सकते हो क्या? नहीं।
ये तो तभी लग सकता है जब इस पर भी 100 और इस पर भी और 100 और इस पर भी 100 हो। तो क्या सभी पर लोड बराबर होना कोई जरूरी है क्या? जरूरी कहाँ है? ऐसी कोई जगह बताओ जहां जरूरी है। जो भी थ्री फेज की मशीनें होती है ना, उस पे सभी पर लोड बराबर होना जरूरी है। आपने एक 40 एचपी की मोटर लगा रखी है जो थ्री फेज से चलती है, तो तीनों फेज पर लोड क्या आएगा? बराबर। लेकिन एक फेज जा रहा है इस गली में, एक फेज जा रहा है इस काम में, एक फेज जा रहा है इस काम में, अब इसमें लोड बराबर नहीं हो। तो संतुलित लोड के लिए लागू होता है। संतुलित मतलब तीनों का क्या हो? बराबर। स्टार बनाया तो हमने ये लगाया, और यदि स्टार नहीं होता और हमारे पास क्या होता भाई? डेल्टा बना हुआ, तो बताओ क्या करते हैं? जब न्यूट्रल नहीं होता है और न्यूट्रल बनाना पड़ता है, तो दोनों फेजों पर आइडेंटिकल प्रतिरोध लगा दिया जाता है। यानी इस पर भी आर मान का प्रतिरोध है, इस पर भी कितना जोड़ा? आर मान। और इस प्रकार जोड़ने पर किसका कार्य हो जाएगा? न्यूट्रल का। तो ये भी हमारे पास कितना वाट मीटर है? एक ही लगाया कि नहीं लगाया? तो डेल्टा है तो इस प्रकार का लगाया जाता है, स्टार होता है ऐसा। डेल्टा में न्यूट्रल होता नहीं तो कैसे जोड़ेंगे? दो आइडेंटिकल प्रतिरोध को अलग अलग फेज के साथ संयोजित करके। तो ये हमारे पास कौन सी विधि है? एक वाट मीटर। कौन से लोड के लिए लगती है? संतुलित लोड के लिए। बस नोट करो। अभी रुक जाओ भाई, रहने दो।
ओके, ठीक है। ये 1 वाट मीटर विधि है। 1 वाट मीटर विधि के बाद में आओ आप, एक होता है 3 वाट मीटर विधि। इसमें लिख लो, एक लाइन ही लिख लो यहीं पे, 2 नंबर पॉइंट बना लो। तीन वाट मीटर विधि, तीन कब लगाओगे? जब लोड क्या हो भाई? असंतुलित लोड के लिए। जब लोड हमारे पास संतुलित नहीं है तो उस केस में टोटल पावर क्या होगी? तीनों की पावर है जो जुड़ेगी। ठीक है, तो असंतुलित लोड के लिए कितनी लगाते हैं भाई? 3 वाट मीटर। 3 फेज है, 3 ही वाट मीटर लगोगे। संतुलित है तो कितना लगोगे? एक। यहां तक तो कारण आपको समझ में आ ही गया। और मेन कहानी हमें पढ़नी है 2 वाट मीटर विधि की। कल सिंगल फेज मोटर का डाउट सेशन ही होगा, ऐसी थ्योरी का और पॉलीफेज के जितने भी सवाल है ले आना, कल उसी का डाउट चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ये पहले आपको सूचना दे देता हूँ, ये सवाल लेके ही आए। क्योंकि ये पहले नहीं पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे तो फिर कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया है। मुझे पता ना, मेरा नाम खराब होगा। तो टाइम पे पढ़ो ताकि समझ में तो आए। बाद में पढ़ो पता नहीं क्या पढ़ा है, क्या यार हो तो नहीं रहा सवाल। अभी नहीं हुआ तो मुझे पूछो, मैं बता दूंगा, करवा दूंगा। और तो क्या कर सकता हूँ? ऐसी थ्योरी टफ है वो तो है। आपने किसी ने पहले पढ़ रखी है तो भी तो आती नहीं थी ज्यादा, नहीं पढ़ रखी उसका तो टेंशन था ही नहीं। लिख लिया भाई। अब आता है हमारा मेन केस। मेन केस कौन सा है? बिल्कुल, लिखो। दो वाट मीटर विधि। दो वाट मीटर विधि संतुलित व असंतुलित लोड के लिए दोनों में लागू रहेगा भाई। ठीक है, अब जैसे मान लो आपके पास स्टार प्रणाली है। P1, ये P2। और बाकी जो एक फेज है उसको इन्होंने क्या बना दिया? कॉमन न्यूट्रल। दो फेज पे तो 2 वाट मीटर लगे और तीसरे फेज को क्या बना दिया? न्यूट्रल। ये 2 वाट मीटर की विधि होती है। अब बताइए, पूछे कि टोटल पावर कितना है
तो आप कहेंगे P1 प्लस P2। टोटल पावर कितना है? P1 प्लस P2। अच्छा अब देखो कि हमारे पास इसमें पूछे पावर फैक्टर कितना होता है। यदि पूछ ले पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है भाई? कोस फाई कह दूं या कोस थीटा कह दूं? अब इसका सूत्र क्या है? कोस तो लिख दिया कोस, टेन इनवर्स √3 P1 माइनस P2 कह दो या P2 माइनस P1 कह दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। P1 प्लस P2, ये होता है इसका सूत्र। किसका? पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर क्या होता है? कोस थीटा। तो कोस टेन इनवर्स √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। अब आपको देखो ये सूत्र तो आपको इस प्रकार देखना चाहिए ताकि अंदाजा रहे कि है क्या सूत्र। अब हम सोल्व करने के लिए क्या काम लेंगे इसमें कि हमारे पास जो टेन फाई होता है ना, टेन फाई ये होता है √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये होता है टेन थीटा। ये तो इजी हो गया ना अब तो, ठीक है ना। अब देख लो भले ये टेन फाई, टेन अंदर जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये पूरा ब्रैकेट वाला क्या है? फाई तो है, फाई की जगह तो लिखा हमने। अब सोल्व कैसे करोगे? सोल्व करोगे सबसे पहले टेन फाई है, टेन फाई से क्या निकलेगा? वैल्यू फाई की, और फाई से वैल्यू किसकी निकलेगी? कोस फाई की। यही तरीका अपनाना पड़ेगा तब जाके सोल्व होगा। और पावर फैक्टर का सूत्र ये रहा कोस फाई, कोस फाई का मान ये रहा कोस टेन इनवर्स √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो टेन फाई क्या है? √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2, ये है। करो नोट, अच्छा सूत्र है, ढंग का है। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 PCM वालों के लिए भी है क्या? नहीं है भाई, ये सवाल टेक्निकल पढ़ने वालों के लिए ही है। जो ALP वाले हैं उनके लिए। डरने की क्या बात है? मतलब तुम डरोगे नहीं? नहीं मतलब क्या है? कहां से लाए हो तुम इतनी हिम्मत? डरो तुम? लिख लिया भाई। हो गया। चलो अब देखो कि मैं टेन और कोस साइन की टेबल लिख देता हूं।
आप रफ पन्ने में पीछे की तरफ लिख लेना। यहाँ तो आपको टेबल आती होगी, आती है ना भाई। देखो एक होता है 0 डिग्री, एक होता है 30, एक होता है 45, एक होता है 60 और एक होता है 90। यहां पर आता है सबसे पहले साइन, फिर होता है कोस, फिर होता है टेन। टेन कुछ नहीं है, साइन बटा कोस होता है। ठीक है। अब देखो कि ये टेबल आसान ही होती है, कोई ज्यादा भारी भरकम नहीं होती है। यहाँ क्या है भाई, 0 है ना, 0 में 1/4 जोड़ो, 1/4 में 1/4 जोड़ो, 1/2 में और 1/4 जोड़ो, 3/4 में 1/4 जोड़ो, ये एक लाइन होती है। सब में मैंने क्या जोड़ता गया, 1/4। अब साइन की टेबल में इनका वर्गमूल लो, 0 का वर्गमूल 0, 1 का 1, 4 का क्या हुआ 2, 1 का 1, 2 का क्या हो गया √2, 3 का क्या हो गया √3 और 4 का क्या हो गया 2 और 1 का 1। साइन आया तो कोस में क्या होगा उल्टा, उधर से शुरू कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। टेन क्या साइन बटा कोस है, 0 में 1 का भाग दिया क्या है 0, इसमें भाग दिया 2 से 2 कट गए 1/√3, सेम संख्या भाग क्या है 1, 2 से 2 काटा क्या है √3 और ये क्या हो गया अनंत। कितने टेबल काम है हमारे टेबल में, ये दो चीजें काम की है। क्योंकि सूत्र अभी देखा था ना, उसमें कोस और टेन था कि नहीं था, जस्ट अभी आपने सूत्र लिखा उसमें कोस और टेन है कि नहीं है, इसलिए जरूरत चीज है। क्या हुआ, अब बताओ क्या मामला है शाम वाली क्लास का, लगा देते हैं। कब से लगे, बुधवार से लगा देते, 4 तारीख से, परसों तो है भाई, सभी क्लास में बताना तो पड़ेगा ना, तो 4 तारीख यानी परसों से लगा देते हैं। कहां तक उसमें पढ़ा है आपको, कहां तक पढ़ा आपने उसमें है, फिक्स, अच्छा मिक्स करा रहे हैं मिक्स में मतलब कहां तक पहुंच गए, आप ट्यूशन लेके आते हो, ओके। लिख लिया भाई, जल्दी करो, टेबल याद करो फटाफट। अब लिख लिया आपने टेबल, अब ध्यान से देखें भाई बात, तीन केस है हमारे पास। एक है P1 बराबर P, P2 बराबर 0। भाई 2 वाट मीटर है, एक वाट मीटर रीडिंग दर्शा रहा है, दूसरा वाट मीटर में रीडिंग क्या आ रही है 0। तो बताइए पावर फैक्टर कितना आएगा, सवाल पूछ सकता है नहीं पूछ सकता, पूछ ही सकता है। दूसरा केस है, ये कह रहा है कि 1 वाट मीटर में रीडिंग है P और दूसरे में भी रीडिंग क्या है
पी है। दोनों ही वाट मीटर यदि समान रीडिंग दर्शाते हैं तो बताइए पावर फैक्टर क्या होगा? सवाल हो गया। और तीसरा केस ये है कि P1 बराबर तो है P और P2 बराबर है माइनस P। दोनों वाट मीटर रीडिंग तो समान दर्शा रहा है, लेकिन उनमें से एक वाट मीटर को विपरीत जोड़ा गया है। रीडिंग तो समान ही बता रहा है, लेकिन क्या जोड़ा गया? विपरीत। ठीक है, अभी आप जल्दबाजी नहीं करना। आप बताइए टोटल पावर क्या होगा भाई? आप क्या कहेंगे? P प्लस P बराबर क्या हो गया? 2P। ठीक है, इसमें टोटल पावर क्या होगा? P प्लस 0 बराबर क्या हो गया? P। और इसमें टोटल पावर खपत क्या आएगी भाई? P माइनस P बराबर क्या हो गया? 0। यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, लिखना कोई मत लिखोगे तो पछताओगे, मैं इसमें चेंज करूंगा बाद में, चीज समझना है। अब देखो tan फाई का सूत्र क्या, आप मुझे बताओ। tan फाई का सूत्र है √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। ठीक है, अच्छा अब इसमें P का मान रखूंगा तो क्या आएगा भाई? √3, ये क्या आएगा? P माइनस P अपॉन P प्लस P बराबर क्या हो गया? 0। tan की टेबल में 0 कब आता है? जब फाई कितना डिग्री हो? फाई कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। और फाई यदि 0 डिग्री है तो पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई कितना है? तो आप कहेंगे उसका मान है 1। गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? देख लो आप ध्यान से। आप इसके लिए बताओ भाई tan फाई बराबर क्या है? सूत्र क्या है? √3 P1 माइनस P2 अपॉन P1 प्लस P2। सूत्र तो यही था। अब बताओ P से P कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या आएगा? √3। √3 कब आया? जब फाई कितना डिग्री हो? 60 डिग्री। और 60 डिग्री है तो पावर फैक्टर का मान कितना आएगा? तो आप कहेंगे कोस 60 डिग्री है, और कोस 60 डिग्री का मान क्या है? 1/2 कह दो या 0.5। ये भी गड़बड़ नहीं। तीसरा देखो, इसमें tan फाई बराबर क्या हो जाएगा? √3 है, P1 की जगह P और P2 की जगह माइनस P, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और नीचे क्या आ गया? माइनस। तो 1/0 हो गया कि नहीं हो गया भाई? 1/0 क्या आ गया? बट्टा 0 आ गया, तो संख्या क्या हो गई? अनंत। अनंत आया। अनंत कब आता है? तो फाई कितना डिग्री हो? फाई होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे कोस 90, और कोस 90 का मान क्या होता है? 0। यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपको इसमें गुण याद रखने पड़ेंगे इसके, और उसी हिसाब से चीज को लिखना है। देखो पहला तो इस बिंदु पर देखा जाए जहां पर दोनों रीडिंग समान है, तो आप कहना फाई कितने डिग्री है? 0 डिग्री है कि नहीं है? जहां पर एक तो P दर्शा रहा है और दूसरा 0 दर्शा रहा, फाई कितना डिग्री है? 60। और जहां पर एक प्लस में और एक माइनस में, तो फाई कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और फाई यदि आपको पता है तो पावर फैक्टर पता हो जाएगा। अब सवाल आ गया, एक वाट मीटर धनात्मक रीडिंग दे रहा है, दूसरा ऋणात्मक दे रहा है, बताइए पावर फैक्टर क्या होगा? अरे 0 नहीं होगा, एक धनात्मक है। इसमें देखो ऊपर वाला तो सब धनात्मक है, तो एक हमारे पास क्या धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो 0 से ऋणात्मक के बीच आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कंडीशन इनके बीच की कंडीशन हो गई है। जो मैंने अब की बार बोला ना, वो कंडीशन कहां बन गई? इनके बीच में। देखो एक और लाइन बोल देता हूं मैं। एक वाट मीटर है धनात्मक, दूसरा भी धनात्मक, लेकिन दोनों का मान अलग अलग है, तो बताइए एंगल क्या बनेगा? 0 से 60 के बीच। देखो दोनों धनात्मक है कि नहीं है?
क्योंकि ऊपर वाला में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये जीरो से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और ये जीरो से नेगेटिव। तो बताओ कि इन दोनों के बीच में यदि कोई भी आएगा तो मान क्या आएगा, 0 से 60 के बीच में, और इन दोनों के बीच आएगा तो 60 से 90 के बीच में। बस सारे केस क्लियर हो जाएंगे, इसके अलावा कोई सवाल है नहीं। 2 वाट मीटर में यही मेन मामला है। अब भाई कोई किसी का डाउट है तो ले आओ, मैं सारे डाउट करवा देता हूं, नहीं तो फिर मैं कल ही डाउट करूंगा। चैप्टर हो गया मेरा पूरा। हाँ, मैंने आपको कहा था ना उस दिन आधा घंटा बाकी है भाई, यही तो बाकी था। मैं सभी क्लास अटेंड नहीं कर पाया हूं, मुझे बताइए कि रिकॉर्डेड क्लास को कैसे कवर करूं। रिकॉर्डिंग क्लास को आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, उतने ही घंटे, अब वो क्या करें। आप चाहते हैं, मैं समझ गया, आप मेरे से ये चाहते हैं कि आप बताओ शॉर्ट में कैसे पूरा करूं। इसका मेरे पास कोई इलाज है नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सब कुछ लॉन्ग में चलता है। दोनों माइनस में है तो करो, दोनों माइनस है तो टेन की टेबल 90 के बाहर चली गई ना, माइनस का आ गया निशानी पूरा ही, और कोस की टेबल माइनस में पूरी बाहर जा नहीं सकती ना, क्यों, इसलिए दोनों माइनस नहीं है। एक माइनस का लेते हैं, दूसरे प्लस लेते हैं, दोनों माइनस का होगा
तो 10 के अंदर जो आंकड़ा है उसमें माइनस का निशान आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना। माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आने पर 10 का जो मान है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से ज्यादा। किससे ज्यादा हो जाएगा? 90 से। कर लो, माइनस कर लो, फिर कुल मिला के आंकड़ा निकल के यही आएगा। दोनों माइनस बराबर मान कर लेना, आंकड़ा निकल के बाद में ये आएगा, कोर्स पर घूम कर फिर आएगा। चेक कर लो वैल्यू, ये तो आपके कंट्रोल की चीज है। कोई सवाल नहीं? और किसी का डाउट है तो पूछ लो। आकाश से बिजली है, एसी और डीसी का मामला ही नहीं है। वैसे आप इसको डीसी कह सकते हो, क्योंकि आकाश से बिजली होती है कि स्पॉन्टेनियस टाइम के लिए आती है, एक फिक्स पर्टिकुलर माइक्रो सेकंड के लिए आती है। अब माइक्रो सेकंड में क्या एसी क्या डीसी होगी? जीरो तो होगी नहीं, वैल्यू आई सीधी हाई आई, आई फिर चली गई है। दूसरा बादल टकराए तो और आई होगी, वो तो उसके कारण नहीं आई, वो तो बादल टकराने का कारण है केवल। आकाश से बिजली गिरने का कोई नया कारण नहीं है ना भाई, बादल टकराने का कारण है। बादल टकराया, आकाश से बिजली गिरी, वो तो गिर गई। कई जने जैसे आकाश से बिजली गिरती है दिखती है ना, तो उसके डर से एकदम कान बंद कर लेते हैं। तो उससे क्या प्रभाव पड़े? कोई प्रभाव पड़े क्या? उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग। 1 सेकंड में 10 चक्कर पृथ्वी के चारों ओर लगा लेती है। 1 सेकंड में पृथ्वी के पूरी चारों ओर कितना चक्कर लगा लेते हैं? 10। तो तुम्हारे कान हाथ रोकने भागने से क्या प्रभाव पड़ना है? केवल गर्जना है, वो सुनो तो मत सुनो। उसकी गर्जना से डरने का कोई खास मामला है ही नहीं, क्योंकि गर्जना के पास कुछ नहीं, केवल आवाज है। और आवाज आती है काफी देर बाद, क्योंकि 332 मीटर प्रति सेकंड की चाल है। और जिस आकाश से बिजली गिरना था वो तो पहले गिर चुकी है, और गर्जना बाद में। तो गर्जना से डरने का कोई मामला ही नहीं ना। आकाश से बिजली की गर्जना तो वैसे भी क्या करती है? बिजली गिरेगी, खेल तो उसी का है। और कोई सवाल? कोई सवाल पूछ लो आप, छूट है आपको। पढ़ के नहीं आते हो? क्या क्या कह रहे? शुद्ध? हाँ, ये एक मामला है। इन्वर्टर क्या करता है, हमारे पास डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता है। डीसी क्या आ रही है? शुद्ध आ रही है। एसी भी हम क्या बदलते हैं? शुद्ध बदलते हैं। पूरा नेटवर्क ऐसा होता है। इन्वर्टर के अंदर एक और लगा होता है ओसिलेशन, ओसिलेटर। वो क्या करता है? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति जनरेट करता है, तभी तो एसी बनेगा। तो ओसिलेटर के साथ मिलकर करता है कन्वर्ट पूरा शुद्ध में। और कोई पूछ लो भाई, कोई सवाल, कोई तो सवाल होगा ना। आप ऐसी थ्योरी को, पॉलीफेज को ज्यादा हल्के में ले रहे हो। इतने हल्के में लेने वाली चीज है नहीं। ये बाद में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा ऐसी थ्योरी में। मैं इतने दिन से कह रहा हूं, तुम्हारा कोई फर्क तो पड़ता है नहीं। बाद में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। टाइम चला गया, फिर वो फ्री है इधर से आप, ऐसी थ्योरी से।
इसलिए कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं आपका कोई डाउट है और किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, पूरे चैप्टर में से मिला के। एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। 8,113 पद आए हैं ग्रेजुएट लेवल के। 3,445 पद आए हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के। पदों की संख्या में काफी कमी है। हैं? हैं? अब की बार नहीं है, हटा दी ना। बिल्कुल, मतलब नाम था वो हटा दिया। पिछली बार था, अब की बार नाम नहीं है। शिफ्ट 2 के पेपर स्टार्ट ये करने हैं, अब देखते हैं 4 तारीख से करें, कब करें। उम्मीद है 4 तारीख से कर देता हूं मैं। क्यों? हाँ। क्या? जब भी हो आगे तो सवाल बोल। क्या दिक्कत क्या आ रही है? और तो हो ही रखा है ना, बोले कभी रोन। गांव जाना है? चल जाओ, क्या कर रहे हो? तो मेरे पास आ रहे हैं तो पढ़ा ही रहा हूं ना। ऐसा है भाई, गांव वाँव जाने वाले तो एक लाइन ध्यान से सुन लो मेरी। है? कहाँ पर? जहां भी पढ़ो नेटवर्क अच्छा रहना चाहिए, तभी पढ़ाई होगी। चाहे जयपुर पढ़ो, चाहे दौसा पढ़ो, चाहे गंगापुर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लाइब्रेरी में भले कहीं की जाओ। मामला हो माहौल का। माहौल गड़बड़ हो गए तो पढ़ा हुआ सब धूड़ हो जाता है। और माहौल ठीक रहता है तो पढ़ा हुआ थोड़ा ज्यादा फायदा कर देता है। डिजी लॉकर का सीन, डिजी लॉकर एक डिजी लॉकर है जो भारत सरकार का है, ऑथेंटिक है। और इसके अंदर सब चीजें सेफ है। आपको लॉगिन करना होता है, ओटीपी डालना होता है, फिर आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना होता है। फिर आपके जो जो डॉक्यूमेंट आप डिजिटली चाहते हैं उसके अंदर सीरियल नंबर डालो, वो आपको सीधा लाके दे देगा ऑनलाइन डिजिटली। तो आप फिर डिजी डिजी लॉकर की सहायता से कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो भी आप उसका वो जो भी नाम और डिजी लॉकर यस कर देते हो ना, पासवर्ड ओटीपी आता है, आप यस कर देते हो तो फिर वो डिजी लॉकर से एक्सेस ले लेता है कि भाई मुझे ये मार्कशीट चाहिए, तो आपने डिजी लॉकर का एक्सेस दे दिया ना, वो अपना आप ले लेगा। फिर आपका काम नहीं रहता है। और जहां आप कहीं भी डॉक्यूमेंट दिखाना होता है और आपके पास हाथों हाथ पास में नहीं होता, तो आप डिजी लॉकर वाला दिखा सकते हैं। वो वैलिड होता है, अगले को मानना पड़ता है, चाहे पुलिस हो चाहे कोर्ट हो। डिजी लॉकर वैलिड है। बस ये है। उसमें आपका यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, ऐसा होता है ना भाई मामला। पासवर्ड भूल जाते हो तो वापस ओटीपी आ जाती है। मेरे पास यही होता है, मैं भूल जाता हूँ। मैं पासवर्ड डालता हूँ खतरनाक, फिर मैं खुद भूल जाता हूँ। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं छोटा अक्षर डालो और बड़ा अक्षर डालो और ऐसा लेटर डालो और अंक डालो, और मैं ऐसा करता हूँ तामझाम, फिर मैं भूल जाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे अकाउंट तो क्या ही है करेगा, मैं खुद ही याद नहीं रहे। बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है ना। खुद को तो याद रहना चाहिए। मैं तो फॉरगेट पासवर्ड के भरोसे जी रहा हूँ। है? सारे तो नहीं, मैंने कई जनों को देखा है मेरे स्टाफ में, उनको एग्जैक्ट पासवर्ड याद रहते हैं, वो लिख के रखते हैं। मैं कहता हूँ लिख लिया तो फिर काय का पासवर्ड रहा। मैंने कोई देख सकता है, अब लिख लिया तो काय का पासवर्ड है। एक या दो रखे वो चोरी हो जाता है। आपने किसी के सामने कहीं डाला, किसी ने देख लिया तो। मैं पासवर्ड सबका अलग अलग रखो।
वापस है। मैंने एक बार बनाया था इसका तरीका। मैंने कहा इसमें ये इसका अक्सर ये उठा लिया, इसका अक्सर ये उठा लिया, कोडिंग डिकोडिंग लगाई थी। फिर मैं थोड़ा दिन 4-5 महीने काम पड़ा नहीं, फिर मैं वो मेथड भूल गया। फिर मैंने कहा सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ये दिक्कत है। आजकल फिर भी आ गए ठीक है ना, गूगल ऑथेंटिकेटर आ गए। एक तो एक मैकबुक में आ गया, पास की नाम से आ गया, तो वो खुद ही याद रख लेता है। तुम तो इसमें उंगली लगाओ, ये कहे हम अपना पासवर्ड डाल लेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को अब पता नहीं भाई, तनु करने के लिए क्या क्या पानी डाल दो है। पानी मिला, अम्ल में जल की मात्रा मिलाने पर ही तो तनु हुआ है ना। अम्ल था H2SO4 तो। हाँ, अम्ल तो H2SO4 खुद है ना। H2SO4 खुद क्या अम्ल है, इसमें क्या अम्ल मिलाओगे। एक अम्ल में अम्ल मिला रहे हैं। देखो सवाल कहाँ है। सर से पूछ लेना ना, सर के आया होगा। कितना नंबर पेज है। अम्ल सर कहाँ है बोलो। H2SO4 में तो आपको H2SO4 तो अम्ल है। ला ला इधर ला। कितना नंबर पेज है। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर में। अम्ल सार में 319 नंबर पेज है। 25 नंबर सवाल। एक एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सांद्र अम्ल में पानी मिला देना चाहिए, ठीक है। एक और कौन सा है। सांद्र अम्ल को तन्नु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक सांद्र, अच्छा, एक डेट का सवाल 2 बार डाल दिया। एक सांद्र अम्ल को तन्नु करने हमें एक पानी में सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल से विलय की मात्रा अधिक होगी। ये सांद्र अम्ल में पानी मिला दो, यही ठीक निकलेगा। देख लेना, केमिस्ट्री वालों से पूछ लो, बाकी ये तो पानी मिल। केमिस्ट्री मैंने थोड़ी पढ़ाई, सर से पूछ, ऐसे कैसे कह सकते हैं यार। फिजिक्स पूछ तू, मैंने पढ़ाई है फिजिक्स में है नहीं। ठीक है भाई।